आई एम सुप्रीम के एपिसोड 29 में हम देखते हैं कि शेन सुबिंग अपने फादर का हाथ पकड़ती है और रोते हुए कहती है, फादर मैं यहाँ पर आपको बचाने के लिए मेरे मास्टर को ले लेके आ गई, प्लीज आप यहाँ पर अपनी आंखें खोलिए। टियान्यून अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हैं और कहते हैं, सुबिंग तुम मुझे यहाँ पर तुम्हारे फादर को चेक करने दो। इतना बोल के टियान्यून यहाँ पर वो स्पिरिचुअल एनर्जी को सुबिंग के फादर के यहाँ पर बॉडी के अंदर डालता है, जिसकी वजह से शेन सुबिंग के डैड अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं सुबिंग। तभी यहाँ पर शेन सुबिंग रोते हुए कहती है, फादर आपको यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है? मेरे मास्टर यहाँ पर आ गए, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पर आपको यहाँ पर बचा सकते हैं। ये बात सुन के शेन सुबिंग के फादर मुस्कुराते हुए कहते, सुबिंग उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मेरी बॉडी की हालत कैसी हो गई है, अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। ये बात सुन के सुबिंग रोते हुए कहती है, नहीं मुझे यहाँ पर ये बात पे यकीन नहीं हो रहा। शेन सुबिंग यहाँ पर टियान्यून को पकड़ती है और कहती है, मास्टर प्लीज आप यहाँ पर मेरे फादर को बचा लो, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो और आप उन्हें यहाँ पर पक्का बचा सकते हो। टियान्यून कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर को अच्छे से करीब से देखूंगा। इतना बोल के टियान्यून यहाँ पर अपनी फ्लेम्स को यहाँ पर शेन सुबिंग के डैड की बॉडी के अंदर यहाँ पर डालता है और यहाँ पर शेन सुबिंग के डैड को यहाँ पर चेक करने लगता है। और फिर टियान्यून यहाँ पर चेक करने के बाद यहाँ पर कहता है, सुबिंग तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दो, हमारे फादर की बॉडी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह सीरियसली यहाँ पर घायल हो चुकी है और अब इन्हें यहाँ पर ठीक यहाँ पर नहीं किया जा सकता। ये बात सुन के शेन सुबिंग रोते हुए कहती है, क्या मेरे मास्टर भी यहाँ पर मेरे फादर को यहाँ पर नहीं बचा सकते? टियान्यून अपने मन में कहते, अगर मैं यहाँ पर अपर वर्ल्ड के अंदर होता था तो मेरे पास सुबिंग के फादर को बचाने के बहुत सारे तरीके थे, मगर ये यहाँ पर ह्यूमनली पनिशमेंट कॉन्टिनेंट है और मैं यहाँ पर उन सारे चीजों को यहाँ पर आसानी से यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। शेन सुबिंग के डैड कहते, मैं यहाँ पर काफी लंबे समय से इसके लिए पहले से यहाँ पर तैयार था। और यहाँ पर वो कहते, सुबिंग यहाँ पर जो लाइफ एंड डेथ होती है वो यहाँ पर नेचुरल तरीके से आती है, लाइफ एंड डेथ यहाँ पर नेचुरल लॉ को यहाँ पर फॉलो करते हैं और उससे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं बच सकता। और मैंने तुम्हें यहाँ पर जबकि पूरी तरह अच्छे से बड़े होते हुए यहाँ पर देखा है, तो मुझे यहाँ पर किसी भी चीज का यहाँ पर पछतावा नहीं है। शेन सुबिंग अपने फादर का हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं चाहती कि मेरे फादर मरे, क्योंकि मेरी मदर यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही मुझे यहाँ पर छोड़ के जा चुकी है। अगर आप भी मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं तो यहाँ पर अनाथ हो जाऊंगी। शेन सुबिंग के डैड कहते, तुम यहाँ पर उदास मत हो, मैं काफी लंबे समय से तुम्हारे मॉम के पास जाके उनसे यहाँ पर मिलना चाहता था। और वो टियान्यून को देख के कहते, तुम यहाँ पर शायद से मेरी बेटी के मास्टर हो ना, उसने मुझे बताया कि आप यहाँ पर हमेशा उससे यहाँ पर किस तरह पर अच्छे से ट्रीट करते हो। और वो टियान्यून की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाते और कहते, क्या तुम यहाँ पर मुझसे एक वादा यहाँ पर करोगे? और वो कहते, जब तक यहाँ पर शेन सुबिंग यहाँ पर शादी नहीं हो जाती तो मुझसे यहाँ पर कभी नहीं छोड़ोगे और उसका यहाँ पर हमेशा यहाँ पर ख्याल रखोगे। टियान्यून यहाँ पर शेन सुबिंग के डैड का हाथ पकड़ता और कहता, ठीक है कोई बात नहीं, जब तक यहाँ पर इनकी शेन सुबिंग की शादी नहीं हो जाती मैं यहाँ पर उनका ख्याल रखूंगा। ये बात सुन के शेन सुबिंग कहती, फादर आपने मेरे मास्टर से इस तरह की अजीब रिक्वेस्ट यहाँ पर क्यों की? शेन सुबिंग के डैड कहते, सिली गर्ल यानी बुद्धू लड़की, क्या तुम्हें अभी तक यहाँ पर ये नहीं पता चला कि तुम यहाँ पर तुम्हारे मास्टर के लिए यहाँ पर कैसा फील करती हो? और मैंने भी इसके बारे में काफी ज्यादा यहाँ पर सुना है। ये बात सुन के शेन सुबिंग को यहाँ पर समझ में नहीं आता और वो कहते, खैर मैं तो यहाँ पर। तभी शेन सुबिंग के डैड यहाँ पर अपना हाथ यहाँ पर उसके चेहरे को लगाते और यहाँ पर उसे कहते, बेटी जबकि मैंने तुम्हें यहाँ पर मेरे यहाँ पर आखिरी शब्द यहाँ पर कह दिए तो मुझे अब यहाँ पर किसी चीज का पछतावा नहीं। इतना बोलते ही उनका हाथ वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तभी शेन सुबिंग यहाँ पर रोते हुए कहती है, नहीं, इतना बोल के वो वहाँ पर जम से यहाँ पर फादर बोल के चिल्लाती है। तभी यहाँ पर के सारे लोग रोते हुए कहते, हमारे पैट्रिच अब यहाँ पर नहीं रहे, अब यहाँ पर उनको ले जाने का टाइम यहाँ पर आ गया। ओ पैट्रिच आप तो कितने ज्यादा अच्छे थे। टियान्यून यहाँ पर शेन सुबिंग के खांधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, सुबिंग सॉरी, मैं तुम्हारे यहाँ पर फादर को यहाँ पर नहीं बचा सका, जबकि वो अब यहाँ पर नहीं है, मगर उनकी सोल अभी तक यहाँ पर से गायब नहीं हुई। मैं यहाँ पर उनकी सोल को यहाँ पर बचा के रख सकता हूँ, वो भी यहाँ पर सोल ट्रेस की मदद से। ये बात सुन के शेन सुबिंग कहती, क्या सोल ट्रेस तुम्हारा यहाँ पर इससे क्या मतलब है? टियान्यून कहता है, यहाँ पर एक सोल ट्रेस का यहाँ पर एक मेथड है जिसमें उनकी सोल को यहाँ पर बचाने के यहाँ पर चांसेस है, मगर तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर पावरफुल होना होगा। टियान्यून की बात सुन के वहाँ पर के बंदे कहते, क्या सोल ट्रेस और रेस्क्यूरेशन, इससे यहाँ पर क्या मतलब है? मैंने यहाँ पर आज से पहले इसके बारे में क्यों नहीं सुना? दूसरा बंदा कहता है, मरे हुए लोग को यहाँ पर वापस यहाँ पर जिंदा नहीं कर सकते, तो पैट्रिच यहाँ पर वापस कैसे आ सकते हैं? क्या लेडी सुबिंग के मास्टर उन्हें यहाँ पर दिलासा देने के लिए यहाँ पर उनसे यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं ताकि वो यहाँ पर लेडी सुबिंग को यहाँ पर समझा सके? शेन सुबिंग कहती है, रेस्क्यूरेशन ये क्या है? और वो टियान्यून के सामने बैठ जाती है और कहती है, मास्टर मुझे यहाँ पर आपके ऊपर पूरा भरोसा है, प्लीज आप मेरे फादर की सोल ट्रेस को यहाँ पर बचा लीजिए। गाइस सोल ट्रेस यानी मतलब सोल। टियान्यून कहता, ठीक है। इतना बोल के टियान्यून यहाँ पर सोल ट्रेस की टेक्निक को यहाँ पर यूज करते हुए शेन सुबिंग के फादर की सोल को यहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल लेता है, जिसे देख के वहाँ पर खड़े हुए लोग चौंक जाते हैं और वो लोग कहते, ये तो यहाँ पर हमारे पैट्रिच की सोल है। ओ माय गॉड, यहाँ पर लेडी सुबिंग के मास्टर ने जो भी कहा वो सब यहाँ पर सच है और लेडी सुबिंग के मास्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। इसे टियान्यून शेन सुबिंग के फादर की सोल को यहाँ पर वो पकड़ रहा होता है, यानी जैसे अपने पास खींच रहा होता है तभी वहाँ पर एक काला धुआं आता है, उसके अंदर से यहाँ पर एक हाथ निकल के शेन सुबिंग के फादर की सोल को यहाँ पर पैर पकड़ लेता है। और फिर ये देख के टियान्यून यहाँ पर एक पल के लिए वहाँ पर एकदम चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और उसकी जबान बहुत ही लंबी होती है और वो वहाँ पर कहता है, जब कोई एक बंदा यहाँ पर मरता है तब उसकी सोल को यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद रिइनकार्नेट होने तक वहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। उसे देख के वहाँ पर के लोग घबराते हुए कहते हैं, ओ माय गॉड आखिर ये चीज क्या है? दूसरा बंदा कहते हैं, वहाँ पर वो बंदे की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि वो शायद से यहाँ पर अंडरवर्ल्ड से है। लेडी सुबिंग के मास्टर ने पैट्रिच की सोल को बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड के लोगों को यहाँ पर अलर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो बंदा
बंदा यहाँ पर बाहर आया, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। शिन सुबिंग रोते हुए कहती है, मास्टर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अंडरवर्ल्ड से यहाँ पर एक आदमी यहाँ पर आ गया है। मुझे इस बात का डर है कि आपके साथ यहाँ पर कुछ ना हो। टियान्यून कहते हैं कोई बात नहीं, और वो कहते हैं अगर मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि यहाँ पर शिन सुबिंग के फादर मरे और यहाँ पर वो बंदा अंडरवर्ल्ड से यहाँ पर इन्हें यहाँ पर शिन सुबिंग के फादर की सोल को ले जाने के लिए आया है, तो मैं उसे यहाँ पर ले जाने नहीं दूंगा। ये बात सुन के वो अंडरवर्ल्ड का बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लाइफ एंड डेथ के यहाँ पर ऑर्डर्स को यहाँ पर तोड़ने की, तुम्हें इसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। तभी टियान्यून कहता है मुंह बंद रखो और यहाँ से चले जाओ। इतना बोलते ही वहाँ पर टियान्यून की आंखों में वहाँ से गोल्डन लाइटिंग निकलती है और वो जैसे ही वहाँ पर अंडरवर्ल्ड के बंदे के ऊपर पड़ती है तभी वो वहाँ पर गायब होने लगता है और कहते हैं नहीं, यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लॉर्ड हमारी यहाँ पर मदद करो, लॉर्ड हेड्स हमारे यहाँ पर मदद करो जल्दी से। इतना बोल के वो वहाँ से चले जाता है। तभी ये देखिए वहाँ पर के सारे बंदे चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं ओ माय गॉड, यहाँ पर अंडरवर्ल्ड से जो यहाँ पर आदमी आया था उसे यहाँ पर लेडी सुबिंग के मास्टर ने मार के भगा दिया। आखिर में यहाँ पर लेडी सुबिंग के यहाँ पर मास्टर यहाँ पर कहाँ से आए, वो सच में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अमेजिंग है। दूसरा बंदा कहते हैं अब ऐसा लग रहा है कि हमारी शेन फैमिली के पास यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल यहाँ पर बैक सपोर्टर है। टियान्यून अपने मन में कहते हैं मैंने यहाँ पर हेड्स को यहाँ पर रखा था और मैंने यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के रूल्स को यहाँ पर बनाया था, मगर अब वो लोग यहाँ पर ये सब मेरे खिलाफ यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। बोल के टियान्यून यहाँ पर शेन सुबिंग के फादर की सोल को कहते हैं वहीं पर रुक जाओ और इसमें आ जाओ। इतना बोलते ही टियान्यून शेन सुबिंग के फादर की सोल को पकड़ लेता है, जिसे देखे शेन सुबिंग कहती है मास्टर मेरे फादर की सोल। तभी टियान्यून कहते हैं हाँ ये पूरा हो गया, ये लो तुम्हारे फादर की सोल यहाँ पर ये सोल ट्रेस के अंदर है। तभी शेन सुबिंग अपने फादर की सोल को ले लेके अपने पास रख ली थी और रोते हुए कहती है मास्टर आपका यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप यहाँ पर नहीं होती थी तो आपके बिना मेरा यहाँ पर क्या होता था। टियान्यून शेन सुबिंग के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है ऐसा मत बोलो क्योंकि तुम मेरी डिसाइबल हो, ठीक है। तभी यहाँ पर शेन सुबिंग कहती है ठीक है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में 3 दिन बाद वहाँ पर स्पेशल माउंटेन में हर्बल गार्डन के पास टियान्यून को दिखाया जाता है, जो अपने मन में कहते हैं तो फाइनली यहाँ पर ये पूरा मामला सब यहाँ पर सेट हो गया। मैं यहाँ पर कल होने वाले इनर सेक्टर 9 डिवीजन कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पर तैयारी करूंगा। इतना बोल के वो जाने लगता है। तभी उसे यहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। तभी यहाँ पर टियान्यून कहते हैं वहाँ पर के लोग वहाँ पर झगड़ा क्यों कर रहे हैं। टियान वहाँ पर एक बंदे को कहता है, उसने कहा है कि वो यहाँ पर वापस नहीं जाएगी तो तुम यहाँ पर से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत नहीं है। दूसरा बंदा कहता है टियान यहाँ पर सही कह रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, हम में से किसी ने भी यहाँ पर तुमको नहीं बुलाया और ये यहाँ पर तुम्हारा बीस्ट टू सोल डिवीजन नहीं है, तो तुम यहाँ पर हमारे लोगों के सामने यहाँ पर होशियारी मत करो और जब यहाँ पर टियान्यून आएगा तो वो यहाँ पर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये बात सुन के वो बीस्ट टू सोल डिवीजन का बंदा कहता है मिंग, मैं तुमसे यहाँ पर ये आखिरी बार यहाँ पर पूछ रहा हूँ, कल कॉम्पिटिशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम यहाँ पर यहीं पर ही रहना चाहती हो, क्या तुम यहाँ पर अपने मास्टर को यहाँ पर नाराज करके यहाँ इस जगह पर रहोगी। मिस मैंग कहती है मुझे उस तरह का बुरा मास्टर नहीं चाहिए, मैं वहाँ पर वापस नहीं जाऊंगी, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। टियान कहता है क्या तुमने सुना नहीं कि उसने यहाँ पर क्या कहा। दूसरा बंदा कहता है इसके बारे में बेवकूफ मत बनो, चलो यहाँ से चले जाओ। उन लोगों की बात सुन के बीस्ट सोल डिवीजन का बंदा यहाँ पर अपनी एनर्जी रिलीज करता है और कहता है मिंग, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक मौका दिया था, जबकि तुम यहाँ पर मेरी बात यहाँ पर नहीं मान रही, तो तुम यहाँ पर मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्यों रूड हुआ। और वो चिल्लाते हुए कहता है बेवकूफ लोग मेरे रास्ते में से हट जाओ। इतना बोल के वो अपनी यहाँ पर एनर्जी जैसे रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर टियान और वहाँ पर उसके सारे आदमी वहाँ पर पीछे तरफ गिर जाते हैं। ये देख के मिस मिंग वहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है बाइजू ये यहाँ पर पिर रिफाइनिंग डिवीजन है, तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो क्या। बाइजू चिल्लाते हुए कहते हैं अगर मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा तो तभी मुझे मास्टर बचाएंगे, चलो तुम अब यहाँ पर अपनी हार मान लो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा पैर अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी यहाँ पर टियान्यून आते हैं और कहते हैं कमीने अपना मुंह बंद रखो। इतना बोल के वो तेजी के साथ बाइजू को पंच मारता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। और हम देखते कि बाइजू वहाँ पर पीछे तरफ जाए गिर जाता है। टियान कहते हैं टियान्यून तो तुम यहाँ पर वापस आ गए। मिस मैंग कहती है टियान्यून। तभी टियान्यून उसके पास जाता है और उसे छीते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर बाइजू खड़ा होता है और कहते हैं टियान्यून तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पर हिम्मत आ गई है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की। टियान्यून कहते हैं अगर तुम यहाँ पर मुझे पहले ही मिलते थे तो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही पहले मारता था। टियान्यून की बात सुन के बाइजू गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है तुम एक लूजर हो जिसे यहाँ पर डिकॉन्शियन यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं और तुम्हें यहाँ पर हर्ब्स की यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए रखा गया और तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ यहाँ पर झगड़ा करने की। इतना बोल के वो अपना विपन निकालता है और कहता है जब यहाँ पर तुमसे मैं पहली बार मिला था तब वहाँ पर मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मिंग से दूर रहना और उसका यहाँ पर दिल मत जीतना। ऐसा लगता है कि तुम वहाँ पर बहरे बन के मेरी बातों का यहाँ पर नहीं सुने। तभी टियान्यून मुस्कुराते हुए कहता है बाइजू मैं तुम्हें यहाँ पर यह बात बताऊंगा कि। इतना बोल के टियान्यून यहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देख के बाइजू चौंक जाता है और टियान्यून उसके बाजू जाता है और वहाँ पर उसे मारते हुए कहता है मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ यहाँ पर बड़ी बातें यहाँ पर निकलती है। टियान्यून को देख के बाइजू वहाँ पर परेशान हो जाता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर इतने ज्यादा स्पीड हो। और फिर तभी यहाँ पर टियान्यून तेजी से उसे यहाँ पर पंच मारता है और फिर वो उसे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह पर बार बार यहाँ पर मारने लगता है।
और फिर वहाँ पर बाइजू को बहुत बार वहाँ पर मारने के बाद टियानियन उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और हम बाइजू को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है टियानियन, मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ फाइट करने का यहाँ पर मौका भी नहीं मिला। टियानियन कहता है जबकि अब तुम्हें यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर लूजर कौन है। तभी बाइजू कहता है टियानियन, मैं यहाँ पर मिस्टर शूहान का यहाँ पर तुम्हें बड़ा डिसेबल हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे तो मेरे मास्टर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। टियानियन बाइजू का गला पकड़ के उठाते हुए कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बाइजू कहते हैं हाँ मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि ऐसा मत करना। टियानियन बाइजू को उठाते और कहते हैं मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा ना, बल्कि टियानियन अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारा एनर्जी सेंटर यहाँ पर डिस्ट्रॉय करूंगा। इतना बोल के टियानियन से तेजी से पंच मार के उसका एनर्जी सेंटर यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बाइजू के मुंह में से खून निकलता है और चिल्लाते हुए कहते हैं टियानियन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। टियानियन कहते हैं अब दूसरा काम, मैं अब यहाँ पर तुम्हारी जबान यहाँ पर कट करूंगा क्योंकि तुमने यहाँ पर मेंग की बेइज्जती की है। तभी बाइजू घबराते हुए कहता है टियानियन मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर गलत था, मगर प्लीज तुम मेरी यहाँ पर जबान मत काटना। टियानियन कहते हैं अरे क्या तुम यहाँ पर ये समझे नहीं कि यहाँ पर जो काम हो जाता है उसे यहाँ पर पहले के जैसा यहाँ पर नहीं किया जा सकता। बाइजू कहता है टियानियन तुम्हें तो मैं इतना बोलती है। टियानियन तेजी से बाइजू की यहाँ पर जबान कट कर देता है और कहता है यहाँ से चले जाओ, इतना बोल के वो बाइजू को वहाँ पर फेंक देता है। और फिर मिस मिंग वहाँ पर कहती है टियानियन तुमने वहाँ पर मिस्टर शोहान के डिसेबल को चोट पहुंचाई। बाइजू वहाँ पर उनका बड़ा डिसेबल था और अब वहाँ पर मिस्टर शोहान तुमसे बदला जरूर लेंगे। टियानियन कहते हैं मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा है कि मैं उसे मार सकता हूँ और अब ये भी मुझे यहाँ पर पता चल गया है कि मैं यहाँ पर वुहांग का सबसे बड़ा यहाँ पर दुश्मन हूँ। अगर वो यहाँ पर मुझसे झगड़ा करने के लिए नहीं आएगा तो बाद में मैं जाके उसके साथ यहाँ पर अपना बदला लूंगा। तभी यहाँ पर एल्डर किंगफिंग आता है और कहते हैं बच्चे तो तुम यहाँ पर हो। टियानियन कहता है हेलो थर्ड एल्डर, आपका मुझसे यहाँ पर कैसे मिलने आना हुआ। थर्ड एल्डर कहता है तुमसे यहाँ पर चीफ यहाँ पर मिलना चाहती है, मेरे साथ आओ। और ये मामला यहाँ पर वू फिजोंग के बारे में है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद वहाँ पर सिक्स्थ एल्डर और वहाँ पर डिकॉन्शन को दिखा जाता है जो कि यहाँ पर बाहर खड़े हुए होते हैं। टियानियन कहता है सिक्स्थ एल्डर मिस्टर शेन, और वो एक बॉक्स देते हुए कहता है इसके अंदर यहाँ पर रिटेनिंग यूथफुल पिल है जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इनाम के तौर पे लाया हूँ, ये आप लोगों को मेरी तरफ से गिफ्ट है। तभी वो दोनों वहाँ पर वो पिल्स को ले लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं चलो ये तो बहुत ही अच्छा है। थर्ड एल्डर कहते हैं टियानियन ये मामला यहाँ पर बीस्ट सोल डिवीजन के लीडर के बारे में है, जब चीफ यहाँ पर तुमसे सवाल जवाब करेंगी तो तुम यहाँ पर उनसे संभल के यहाँ पर जवाब देना। टियानियन कहता है ठीक है मैं समझ गया। डिकॉन्शन कहता है टियानियन तुम यहाँ पर जो बात सच है वो बात बताना, तुम अब यहाँ पर पिल रिफाइनिंग डिवीजन के यहाँ पर एक मेंबर हो और मुझे नहीं लगता कि अब वुहांग यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कर सकेगा। सिक्स एल्डर कहते हैं जबकि यहाँ पर चीफ की डॉटर भी यहाँ पर तुम्हारी फैंसी से, तो तुम अब यहाँ पर ज्यादा लापरवाह मत होना। अगर टियानियन तुमने यहाँ पर जरा सा भी यहाँ पर गड़बड़ की तो वो तुम्हें यहाँ पर बाहर निकाल देंगी। तभी टियानियन कहता है ठीक है, और वो अपने मन में कहता है डिकॉन्शन और यहाँ पर ये दो एल्डर्स यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रहते हैं, मैं इन लोगों को यहाँ पर नाराज नहीं करूंगा। तभी यहाँ पर शेनसुबिंग आती है और कहते हैं टियानियन तो तुम यहाँ पर वापिस आ गए। और फिर वो तीनों एल्डर्स यहाँ पर शेनसुबिंग के सामने झुकते और कहते हैं माई लेडी। सिक्स एल्डर कहते हैं मुझे लगता है कि चीफ यहाँ पर सही मूड में नहीं है। टियानियन जबकि वो यहाँ पर गुस्से में, तो तुम यहाँ पर ज्यादा बात मत करना। डिकॉन्शन कहता है और ये बात याद रखना कि यहाँ पर मिस्टेक करने से बचना। उन लोगों की बात सुन के टियानियन कहता है मैं समझ गया, और वो कहता है चीफ। इतना बोल के वो चीफ के सामने झुकता है। तभी यहाँ पर चीफ वहाँ पर उसके खांधे के ऊपर हाथ रखती है। डिकॉन्शन कहता है अब वो यहाँ पर स्टार्ट करने वाली है। सिक्स एल्डर कहता है जबकि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है तो हम लोग उनकी मदद नहीं कर सकते। जबकि थर्ड एल्डर कहता है ठीक है तुम लोग शांत रहो। शेनसुबिंग वहाँ पर कहते हैं टियानियन तुमने इस बार यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया। ये बात सुन के वो तीनों एल्डर्स यहाँ पर चौंक जाते और वो लोग कहते क्या चीफ यहाँ पर टियानियन को यहाँ पर गुस्सा करने के बजाय वो टियानियन की यहाँ पर तारीफ कर रही है। ओह माय गॉड क्या हमें यहाँ पर सपना तो नहीं देख रहा। शेनसुबिंग कहती है मुझे यहाँ पर सब चीज के बारे में पता चल गया। वुहांग और उसका बेटा वू फिजोंग दोनों बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बुरे है। उन लोगों ने अपने ही डिसेबल के ऊपर यहाँ पर अटैक किया। अगर मैं यहाँ पर बीस्ट सोल माउंटेन के यहाँ पर पास होती थी तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर देती थी। ये बात सुनकर टियानियन अपने मन में कहता है मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि शेनसुबिंग इस बार यहाँ पर इतनी ज्यादा यहाँ पर सही होगी, वो यहाँ पर इस काबिल है कि वो यहाँ पर मेरी डिसेबल बन सके। शेनसुबिंग कहते हैं टियानियन मेंग यहाँ पर ये पिल रिफाइनिंग डिवीजन के अंदर रह सकती है और मैं यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर उसे यहाँ पर ले जाने नहीं दूंगी। टियानियन कहता है थैंक यू चीफ, मगर मेंग यहाँ पर पिल रिफाइनिंग डिवीजन की मेंबर नहीं है तो इसके लिए यहाँ पर रहना यहाँ पर सही नहीं होगा। तो क्या आप उसे यहाँ पर बीस्ट सोल डिवीजन से यहाँ पर ट्रांसफर करके हमारे पिल रिफाइनिंग डिवीजन के अंदर यहाँ पर ला सकती हो क्या। शेनसुबिंग कहती है ये सब करना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुश्किल है। आज से 10,000 साल पहले पूरे 9 डिवीजन के यहाँ पर सेक्ट के यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर अपने अपने सेक्ट के डिसेबल्स को यहाँ पर अलग कर लिए थे। अगर कोई अपने डिवीजन को छोड़ता है तो उससे यहाँ पर मौत की सजा मिलती है। डिकॉन्शन कहता है मेरे पास यहाँ पर एक आइडिया है, जबकि कल वहाँ पर 9 डिवीजन का यहाँ पर कॉम्पिटिशन यहाँ पर होने वाला है और वो कॉम्पिटिशन के अंदर लीडर खुद वहाँ पर पर्सनली यहाँ पर आएंगे तो टियानियन यहाँ पर उनसे बात कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पर लीडर यहाँ पर टियानियन यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर इज्जत देते हैं। ये बात सुनकर शेनसुबिंग कहती है हाँ तुमने जो कहा वो भी बात यहाँ पर सच है टियानियन, अगर तुम यहाँ पर लीडर को यहाँ पर मनाना है तो
तुम्हें वो 9 डिवीजन के यहाँ पर कंपटीशन के अंदर यहाँ पर अपना रिजल्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाना होगा, जिसके बाद तुम अपने यहाँ पर रिवार्ड के तौर पे कुछ भी मांग सकते हो। ये बात सुन के टियानियन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं समझ गया, मैं वो कंपटीशन के अंदर यहाँ पर टॉप प्लेस के अंदर आऊंगा। ये बात सुन के शिनसुबी खुश हो जाती है और कहती है, बहुत अच्छे, मैं तुमसे यहाँ पर यही सुनना चाहती थी। और जबकि अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लैंड ऑफ इटर्निटी के अंदर जाने के यहाँ पर 1000 रास्ते है, तो अब हम यहाँ पर ये 9 डिवीजन के कंपटीशन के अंदर 550 पॉइंट्स यहाँ पर जमा करने होंगे। मगर कई सालों से हमारा पेल रिफाइनरी डिवीजन यहाँ पर टॉप 8 पर ही आ रहा है, तो टियानियन मेरी यहाँ पर सारी उम्मीद यहाँ पर तुमसे है। टियानियन कहता है, चीफ मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर नाराज नहीं करूंगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दूसरे दिन यहाँ पर ड्रैगन पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मोरंग कुंग के ग्रैंडसन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर गुस्से में कहता है, टियानियन ने मेरे ग्रैंडसन को मार दिया, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वुहांग गुस्से में कहता है, मैंने मेरे जो आदमी को उसकी फैमिली को यहाँ पर मारने के लिए भेजा था, उसने उसे भी मार दिया, मैं उसे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। और हम वहाँ पर एल्डर लिंगू को देखते, जो कि यहाँ पर गुस्से में कहता है, मेरे ग्रैंडसन लिंगू चैंगकोंग को यहाँ पर टियानियन ने यहाँ पर मारा, मैं उससे अपना बदला यहाँ पर जरूर लूंगा। और एक एल्डर कहता है, टियानियन मेरा बेटा यहाँ पर तुम्हारी वजह से मरा है, मैं अब तुम्हें यहाँ पर ये कंपटीशन के अंदर यहाँ पर मरवाऊंगा। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वुहांग कहता है, पेल रिफाइनिंग डिवीजन के लोग अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए और हमें उनका अभी यहाँ पर कितना इंतजार करना पड़ेगा। मिस मोरंग हंसते हुए कहती है, तुम थोड़ा सब्र करो, वो लोग अभी यहाँ पर आने ही वाले हैं। इतना बोलते ही वहाँ पर वुहांग देखता है कि वहाँ पर एक कश्ती आती है, जिसके अंदर पेल रिफाइनिंग डिवीजन के यहाँ पर सारे लोग वहाँ पर आते हैं। और वुहांग कहते हैं, तो फाइनली वो सारे लोग यहाँ पर आ गए। लिंगू चैंग कहते हैं, वहाँ पर वो लोग को यहाँ पर देखो, ये लोग यहाँ पर कितनी ज्यादा यहाँ पर हमारे सेक्ट के अंदर यहाँ पर होशियारी कर रहे हैं। और टियानियन यहाँ पर के सारे एल्डर्स को देखता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, मेरे सारे दुश्मन यहाँ पर आ गए, मगर तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर नाराज नहीं करूंगा। और फिर वहाँ पर वो कश्ती के अंदर से यहाँ पर सारे लोग वहाँ पर नीचे आ जाते हैं। मैंगो कहती है, टियानियन मैं अभी भी यहाँ पर बीस्ट सोल डिवीजन की यहाँ पर नाम की यहाँ पर डिसाइबल हूँ, तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर पेल रिफाइनिंग डिवीजन के साथ यहाँ पर आना यहाँ पर सही नहीं होगा। टियानियन मैंग का हाथ पकड़ के ले जाते हुए कहते, कोई परेशानी की बात नहीं है, जबकि मेरे चीफ ने यहाँ पर एग्री किया है कि तुम यहाँ पर पेल रिफाइनिंग डिवीजन के अंदर रहोगे, तो यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। टियानियन को देखिए वुहांग यहाँ पर गुस्से में अपने मन में कहता है, डैम इट, टियानियन यहाँ पर से मैंगो को यहाँ पर ले जा रहा है, वो भी अपने यहाँ पर पेल रिफाइनिंग डिवीजन के यहाँ पर साइड में। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। तभी यहाँ पर के लोग हंसते हुए कहते, अरे वो लड़की तो यहाँ पर मैंग है ना, जो कि यहाँ पर बीस्ट सोल डिवीजन के यहाँ पर जीनियस लड़की है, मगर वो अब यहाँ पर पेल रिफाइनिंग डिवीजन के अंदर क्यों जा रही है। तभी इसका साथी कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर नहीं पता, मैंग ने अपना कनेक्शन यहाँ पर बीस्ट सोल डिवीजन के साथ यहाँ पर तोड़ दिया, क्योंकि वुहांग ने उसके साथ यहाँ पर कुछ गलत किया है। जबकि मैंग यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा रेड जीनियस है, तो नॉर्मल बंदा उसका यहाँ पर ट्रेजर ले सकता है। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि वुहांग ने उसे यहाँ पर बाहर निकाल दिया। सारे लोगों की बातें सुन के यहाँ पर वुहांग यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैंग बेवकूफ लोगों की जैसी हरकत मत करो, चलो यहाँ पर जल्दी से वापस आओ। दूसरे बंदे कहते हैं, अरे वो तो मैंग है जो कि यहाँ पर बीस्ट सोल डिवीजन की, मगर उसके साथ यहाँ पर क्या गलत हुआ। ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर अब पेल रिफाइनिंग डिवीजन के यहाँ पर डिसाइबल के साथ यहाँ पर जा रही है, ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एक्साइटिंग है। तभी यहाँ पर मैंग रोते हुए कहती है, इसमें यहाँ पर मेरी क्या गलती है। टियानियन कहता है, मैंग तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सब चीजें यहाँ पर संभाल लूंगा। इतना बोल के टियानियन यहाँ पर आगे जाता है और यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं, वुहांग तुम अब यहाँ पर मैंगो के यहाँ पर वापस आने का यहाँ पर नहीं कह सकते। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने यहाँ पर किस तरह की यहाँ पर घटिया हरकत की है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह होता था तो ये सब करने के बाद मैं अपनी जबान काट लेता था, मगर तुम्हारे जैसे बेशरम की यहाँ पर हिम्मत, तो देखो वो यहाँ पर ये कंपटीशन के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। टियानियन की बात सुन के वहाँ पर के बंदे चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं, ओ माय गॉड, टियानियन यहाँ पर बीस्ट सोल डिवीजन के चीफ की यहाँ पर बेइज्जती यहाँ पर सारे लोगों के सामने कर रहा है। क्या मैं वहाँ पर सपना तो नहीं देख रहा। सच में टियानियन यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर बहादुर है। दूसरा बंदा कहता है, जबकि टियानियन ने यहाँ पर सारे लोगों के सामने चीफ की यहाँ पर बेइज्जती की, अब तो वो यहाँ पर नहीं बचेगा। वुहांग तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है, कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने की, अब तो तुम यहाँ पर मरोगे। इतना बोल के वो टियानियन के ऊपर जैसे अटैक करने वाला होता है, तभी यहाँ पर मैंगो कहती है, टियानियन संभल के। तभी टियानियन कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, वो मुझे यहाँ पर चोट भी नहीं पहुंचा सकता। और हम देखते कि टियानियन के सामने यहाँ पर शिनसुबी वहाँ पर आती है और कहती है, वहीं पर रुक जाओ। इतना बोल के वो वहाँ पर तेजी के साथ सामने की तरफ वहाँ पर वुहांग के अटैक को रोकने के लिए अपना भी अटैक वहाँ पर कर देती है। और वो कहती है, टियानियन यहाँ पर मेरे पेल रिफाइनिंग डिवीजन का यहाँ पर मेंबर है। वुहांग तुमने उसे यहाँ पर चोट पहुंचाने से पहले क्या तुमने यहाँ पर मेरी परमिशन ली। वुहांग वहाँ पर गुस्से में कहता है, डैम इट शिनसुबी, तुम यहाँ पर तुम्हारे डिसाइबल्स को यहाँ पर मेरे खिलाफ यहाँ पर बोलने को कह रही हो, मैं तुम्हें इसके लिए आज यहाँ पर सजा दूंगा। शिनसुबी कहती है, मैं तुमसे यहाँ पर नहीं डरती और ये कोई भी नहीं जानता कि अब यहाँ पर कैसे सब कुछ बदलने वाला है। इतना बोलती तभी यहाँ पर लीडर वहाँ पर आते हैं और लीडर टेंटे वहाँ पर कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर वुहांग घबराते हुए कहता है, चीफ। तभी यहाँ पर लीडर टेंटे कहता है, अपने घुटनों पे बैठ जाओ। वुहांग कहता है, ठीक है। इतना बोल के वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। लीडर टेंटे कहता है, तुम भी यहाँ पर अपने घुटनों पे बैठ जाओ। शिनसुबी कहते हैं, ठीक है। इतना बोल के वो अपने घुटनों पे बैठ जाती है। ये देख के यहाँ पर के बंदे कह
कहते लीडर अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो यहाँ पर मिस्टर शॉन और यहाँ पर मिस बिन किंग यहाँ पर दोनों भी यहाँ पर अब यहाँ पर परेशानी में आ गए। तभी उसका साथी कहता है तुम यहाँ पर बात मत करो वरना वो तुम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। मैंगो कहते हैं टियानियन तुम यहाँ पर जाके चीफ के बारे में वहाँ पर कुछ करो। टियानियन कहता है तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। लीडर टाइंटाई कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर अपने यहाँ पर डिवीजन के यहाँ पर चीफ हो और तुम्हारे लोगों की यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई कि अपने यहाँ पर सारे डिसेबल के सामने यहाँ पर फाइट करके यहाँ पर हमारे सेक्ट को यहाँ पर शर्मिंदा करने की। अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर सही से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो यहाँ पर बाद में मुझे इस बात का यहाँ पर ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर बुरा बर्ताव क्यों किया। ये बात सुन के वुहांग वहाँ पर कहते हैं मास्टर प्लीज आप यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर ठहरिए क्योंकि ये रिफाइनरी डिवीजन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और इनका एक डिसेबल है जिसका नाम टियान्यून है। उसने यहाँ पर सारे लोगों के सामने मेरी यहाँ पर बेइज्जती की है और शिनसुबिंग अपने यहाँ पर डिसेबल को रोकने के बजाय वो यहाँ पर मुझसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गई। मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरा यहाँ पर महसूस हो रहा है। ये बात सुन के लीडर टाइंटाई कहते हैं शिनसुबिंग यहाँ पर वुहांग जो कह रहा है क्या वो सच है। शिनसुबिंग कहती है लीडर हाँ ये सच है मगर यहाँ पर इतना बोलते ही लीडर टाइंटाई कहता है शिनसुबिंग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। क्या तुम यहाँ पर ये जानती हो ना ये सब यहाँ पर करना यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर क्राइम है यानी गुनाह है। ये बात सुन के शिनसुबिंग कहती है मैं तो यहाँ पर और वो कहती है आप मुझे यहाँ पर जो सजा देना है वो सजा दीजिए। तभी यहाँ पर के बंदे कहते हैं अब मिस बिन की यहाँ पर परेशानी में आ गई। चीफ को यहाँ पर सेट के अंदर फाइटिंग करने से बहुत ज्यादा यहाँ पर नफरत है जबकि टियान्यून यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सेलेंट है मगर वो सिर्फ यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल है और वो यहाँ पर इस काबिल नहीं है कि वो अब यहाँ पर कुछ कर सके। वुहांग अपने मन में कहते हैं टियान्यून जबकि अब यहाँ पर शिनसुबिंग तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर आसानी से मार सकूंगा। लीडर टाइंटाई कहता है शिनसुबिंग जबकि तुम यहाँ पर अपनी यहाँ पर सजा यहाँ पर मानना चाहती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट दूंगा। तभी यहाँ पर टियान्यून आगे जाते हैं और कहता है चीफ ये सब यहाँ पर परेशानी मेरी वजह से हुई है प्लीज आप यहाँ पर एक बार मेरे भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिए। लीडर टाइंटाई अपने मन में कहते हैं टियान्यून ने जो यहाँ पर इटर्नल लिबर्टर सेक्ट के अंदर जो यहाँ पर परफॉर्मेंस किया उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बंदा है और उसके पास यहाँ पर वुहांग के यहाँ पर सारे लोगों के सामने बेइज्जती करने की यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर वजह होगी। और वो टियान्यून को कहता है ठीक है तुम यहाँ पर आगे क्या हुआ वो बोलो। ये बात सुन के वहाँ पर के बंदे चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि लीडर यहाँ पर टियान्यून के एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। सच में लीडर यहाँ पर टियान्यून की यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर इज्जत करते हैं। टियान्यून ने यहाँ पर सिर्फ थोड़े से शब्द करके यहाँ पर पूरी बात यहाँ पर बदल दी और वो यहाँ पर इसमें यहाँ पर कामयाब भी हो गया। मुझे तो यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा। टियान्यून कहता है लीडर आपका शुक्रिया मैंने यहाँ पर वुहांग की बेइज्जती यहाँ पर इसलिए की क्योंकि वो यहाँ पर यही डिजर्व करता था। ये बात सुन के वुहांग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कमीने तुम्हें तो मैं। तभी लीडर यहाँ पर कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो और वो कहते हैं टियान्यून तुम यहाँ पर आगे बोलो। टियान्यून कहता है मिस मिंग यहाँ पर मेरी फ्रेंड है और जब मैं यहाँ पर उस दिन उससे यहाँ पर मिलने के लिए गया था तब मैंने देखा कि चीफ वुहांग का बेटा यहाँ पर वूफी जोंग ने यहाँ पर मेंगू को यहाँ पर एक जबरदस्ती यहाँ पर पील खिलाई और उसके बाद वो उसके साथ यहाँ पर जबरदस्ती करना चाहता था। ये सब वूफी जोंग ने यहाँ पर वुहांग के इंस्ट्रक्शन के अंदर काम किया। बीस्ट सोल डिवीजन का यहाँ पर मास्टर होने के नाते वुहांग यहाँ पर बुरे काम करने का सोच रहा था और वो यहाँ पर किसी यहाँ पर एक कमीने से कम नहीं है। ये बात सुन के वहाँ पर के बंदे कहते ओ माय गॉड हमने कभी ये नहीं सोचा था कि मिस्टर शुआन यहाँ पर इस तरह की हरकत करेंगे। दूसरा बंदा कहता है ये तो सिर्फ यहाँ पर टियान्यून का यहाँ पर एक साइड का यहाँ पर स्टेटमेंट है मुझे यहाँ पर बिना सबूत के यहाँ पर यकीन नहीं होता ये सब बात सच है। लीडर टाइंटाई कहते हैं वुहांग यहाँ पर टियान्यून ने जो भी कहा वो सच है क्या। वुहांग कहता है लीडर आपको यहाँ पर मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। टियान्यून यहाँ पर मेरे बेटे को यहाँ पर फंसाना चाहता है और मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि उसने मेरी बेटे की यहाँ पर सारी स्ट्रेंथ यहाँ पर हटा दिया और मुझे अभी तक यहाँ पर इसके बारे में नहीं पता चला कि वो यहाँ पर ये सब क्यों कर रहा है। और वुहांग अपने मन में कहता है जब टियान्यून ने यहाँ पर मेरे बेटे को जोर जबरदस्ती यहाँ पर सब लोगों के सामने सच बोलने को कहा था मेरे बेटे ने यहाँ पर सबके सामने सच कह दिया था। वो सब बातें जिसने भी सुनी मैंने उन्हें कह दिया कि वो यहाँ पर कुछ भी ना कहे। अब टियान्यून के पास यहाँ पर कोई भी चीज का यहाँ पर सबूत नहीं है। टियान्यून कहता है तुम बकवास बातें यहाँ पर मत करो। इतना बोल के वो अपने यहाँ पर एक टेक्निक को यूज करते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि ये क्या है। इतना बोलते हुए यहाँ पर सामने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर पर्दा आता है जिसके ऊपर यहाँ पर वूफी जोंग दिखता है जो कि यहाँ पर रोते हुए कहता है मैं वूफी जोंग हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर मेंगो के साथ यहाँ पर जोर जबरदस्ती यहाँ पर करना चाहता था मगर टियान्यून ने यहाँ पर सही टाइम पे आके मुझे रोक लिया और यहाँ पर ये सब बातों के बारे में मेरे फादर को भी पता है। ये देखिए वहाँ पर के लोग चिल्लाते हुए कहते वुहांग इतना ज्यादा यहाँ पर बेशरम कैसे हो सकता है। इसके जैसे बुरे आदमी को सेक्ट के अंदर से यहाँ पर लात मार के निकालना चाहिए। जैसा कि वो यहाँ पर चीफ है तो वो यहाँ पर अपने बेटे के लिए यहाँ पर सेक्ट के रूल्स के यहाँ पर कैसे तोड़ सकता है। वुहांग अपने मन में कहता है टियान्यून ने यहाँ पर ये सबूत भी रखा था अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह फंस जाऊंगा। नहीं मुझे यहाँ पर कुछ तो करना होगा और यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन के होने के बाद मैं वहाँ पर जाके वूफी जोंग के फ्यूनरल के यहाँ पर तैयारी करूंगा। लीडर टाइंटाई कहता है वुहांग अब तुम यहाँ पर इसके बारे में क्या कहोगे। वुहांग कहता है लीडर मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत काम नहीं किया तो मुझे यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में यहाँ पर डर नहीं है। मेरे बेटे ने वो सब बकवास बातें यहाँ पर इसलिए की क्योंकि यहाँ पर टियान्यून ने यहाँ पर उसके माइंड को यहाँ पर कंट्रोल कर लिया था और हम लोग जो यहाँ पर हमेशा हमारी आंखों से देखते वो यहाँ पर हमेशा सच नहीं होता। ये बात सुन के लीडर कहते ओह और यहाँ पर अपने मन में कहते वुहांग की जो बात है उसमें भी यहाँ पर उसकी बात में भी दम है। वुहांग कहते लीडर अगर आपको यहाँ पर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो अभी यहाँ पर आप मेरी मेमोरी यहाँ पर चेक कर लीजिए जिससे आपको सच पता चलेगा कि मैंने अपने बेटे को क्या कहा और क्या नहीं। वुहांग अपने मन में कहते मैंने बहुत ही पहले अपनी मेमोरी
मेमोरी को यहाँ पर इरेज कर लिया था, तो अब मैं यहाँ पर सबकी नजरों के सामने यहाँ पर मासूम और यहाँ पर बेगुनाह हूँ। तभी यहाँ पर का बंदा कहता है जैसा कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर किसी को माइंड को यहाँ पर कंट्रोल करने के यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर रास्ते है, और यहाँ पर मास्टर चौहान जो भी कह रहे वो भी यहाँ पर सच हो सकता है। दूसरा बंदा कहता है मिस्टर चौहान यहाँ पर लीडर को यहाँ पर अपनी खुद की यहाँ पर सोल मेमोरी को यहाँ पर चेक करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, तो क्या टैनियन सच में यहाँ पर मिस्टर चौहान को यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है? तभी इसका साथी कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि मिस्टर चौहान यहाँ पर अपनी मेमोरी को इरेज करने के लिए भी कुछ भी कर सकता है। तभी यहाँ पर मिस्टर चौहान हंसते हुए अपने मन में कहता है अब यहाँ पर लोगों का जो ओपिनियन था वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर ये पता चल गया कि मैं यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्मार्ट हूँ। और वुहांग वहाँ पर लीडर टैंटे के सामने झुकता है और कहता है लीडर प्लीज आप यहाँ पर मुझे इंसाफ दिलाइए और यहाँ पर इस बुरे टैनियन को यहाँ पर सजा दीजिए। टैनियन कहता है लीडर वुहांग ने यहाँ पर अपनी मेमोरी यहाँ पर इरेज की है, तो इसीलिए वो किसी भी चीज के लिए यहाँ पर नहीं डरा, तो आप यहाँ पर उसका भरोसा मत कीजिए। लीडर टाइंटे कहे थे जबकि तुमने यहाँ पर जो बात कही वो बात यहाँ पर सच है, तो तुम उसे यहाँ पर कैसे साबित करोगे? टैनियन कहता है ये बात यहाँ पर सिंपल है, जबकि वुहांग ने यहाँ पर अपनी मेमोरी के यहाँ पर इरेज किया है, मगर वो अपने बेटे वूफीजोंग की मेमोरी यहाँ पर इरेज नहीं कर सकता, जो कि बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर सीरियस है। अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करेगा तो उसका बेटा मर जाएगा। तो लीडर आप यहाँ पर वूफीजोंग को बुलाने के लिए किसी को यहाँ पर भेजेंगे तो वो यहाँ पर बताएगा कि क्या सच है, और इसके बाद यहाँ पर सारी सच्चाई यहाँ पर बाहर आ जाएगी। ये बात सुन के वुहांग वहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने मन में कहता है डैम इट, ये कमीना टैनियन यहाँ पर हमेशा इतने आगे यहाँ पर क्यों सोचता है? अगर वो लोग यहाँ पर वूफीजोंग को लेके आ गए और उसने यहाँ पर सच बोल दिया तो मैं तो यहाँ पर पक्का मरूंगा। लीडर कहता है जबकि टैनियन ने यहाँ पर कह दिया तो यहाँ पर तभी वुहांग घबराते हुए कहता है नहीं लीडर, क्योंकि यहाँ पर वूफीजोंग की जो हालत है वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर घायल है और उसे यहाँ पर इतनी दूर से यहाँ पर लेके यहाँ पर नहीं आया जा सकता, तो प्लीज आप यहाँ पर लीडर टाइंटे कहते हैं अब यहाँ पर ज्यादा बोलने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये यहाँ पर कैसे डील करना है। इतना बोल के लीडर वहाँ पर किसी एक बंदे को बुलाता है। वो बंदा कहता है लीडर मैं यहाँ पर आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लीडर टाइंटे वो बंदे को एक पिल देते हैं और कहते हैं ये एक यहाँ पर 9th ग्रेड की रिवाइविंग पिल है और तुम ये पिल को यहाँ पर वूफीजोंग को खिलाना और यहाँ पर उसे जिंदा लाने की यहाँ पर कोशिश करना। तभी वो बंदा कहता है ठीक है लीडर। इतना बोल के वो वहाँ पर वूफीजोंग को लाने के लिए चले जाता है। तभी यहाँ पर के बंदे कहते हैं 9th ग्रेड की यहाँ पर रिवाइविंग पिल वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, और उस पिल के बारे में ये भी अफवाह है कि जो भी बंदा यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर घायल होता है और वो मरने भी वाला होता है तो 9th ग्रेड की रिवाइविंग पिल को खाने के बाद वो यहाँ पर सर्वाइव कर लेता है। जबकि लीडर ने यहाँ पर इतनी ज्यादा कीमती पिल को यहाँ पर बाहर निकाल के यहाँ पर वूफीजोंग को खिलाने के लिए दिया है। इसका मतलब ये है कि लीडर भी यहाँ पर क्या बात सच है वो यहाँ पर जानना चाहते। तभी वुहांग अपने मन में कहता है नहीं ये यहाँ पर नहीं हो सकता, अब मैं यहाँ पर फंस गया। टैनियन कहता है वुहांग अगर तुम्हारे यहाँ पर कोई आखिरी शब्द है तो तुम यहाँ पर वो कह दो, क्योंकि जब यहाँ पर वूफीजोंग आएगा तब तो तुम यहाँ पर पक्का मरोगे। लीडर टाइंटे कहते हैं वुहांग जबकि तुमने यहाँ पर हमारे सेक्ट के लिए काफी सालों से काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ पर सही से यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आसानी से जवाब दे दिया तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वूफीजोंग के आने के बाद अगर ये बात यहाँ पर सच हुई कि टैनियन ने यहाँ पर जो भी कहा था वो यहाँ पर सच है तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दी जाएगी। ये बात सुन के वुहांग कहता है मैं तो यहाँ पर, और वो अपने मन में कहता है क्या ये मेरे पास सिर्फ एक चांस है? और वो कहता है नहीं। वूफीजोंग को जो बंदा लाने जाता है वो बंदा वहाँ पर आता है और कहता है लीडर टाइंटे कहता है तुम वहाँ पर सिर्फ अकेले क्यों आए हो, तुमने उसे यहाँ पर क्यों नहीं लाया? तभी वो बंदा कहता है लीडर मुझे यहाँ पर बीस्ट डिवीजन वालों की तरफ से यहाँ पर एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज मिला और उन लोगों ने कहा कि वूफीजोंग ने यहाँ पर सुसाइड कर ली। ये बात सुन के वहाँ पर के वो सारे लोग यहाँ पर चौंक जाते और वो लोग कहते क्या वूफीजोंग यहाँ पर मर गया? अब तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सबूत नहीं है, तो अब हमें यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मिस्टर चौहान यहाँ पर सही बोल रहा है या फिर टैनियन यहाँ पर सही बोल रहा है? तभी वुहांग वहाँ पर अपने हाथ वहाँ पर जमीन पे पटकते हैं और कहते हैं ओ मेरा बेटा, मैंने उसे यहाँ पर बड़ा करने में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मेहनत की थी, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर मुझसे पहले मर जाएगा। और वो हंसते हुए अपने मन में कहते हैं वूफीजोंग तुम यहाँ पर सही टाइम पे मरे हो, गॉड भी यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर वापस जाऊंगा तब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे यहाँ पर फ्यूनरल का इंतजाम करूंगा। टैनियन अपने मन में कहते हैं वूफीजोंग यहाँ पर मर गया, ये तो यहाँ पर एक इत्तेफाक की बात है। अभी यहाँ पर वुहांग कहता है लीडर आप मुझे यहाँ पर इंसाफ दिलाइए, मेरा बेटा वूफीजोंग यहाँ पर मर गया और यहाँ पर मेरा नाम भी यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, हम लोग टैनियन को इस मामले से ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। लीडर टाइंटे अपने मन में कहते हैं मैं ये देख रहा हूँ कि ये यहाँ पर किस तरह एक्टिंग कर रहा है, जबकि वूफीजोंग यहाँ पर मर गया तो अब यहाँ पर इस बार यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लीडर टाइंटे कहता है जबकि तुम दोनों को भी यहाँ पर पता है कि यहाँ पर सच क्या है, तो हम लोग इस बारे में यहाँ पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमें अब यहाँ पर 9 डिवीजन के कंपटीशन के लिए यहाँ पर तैयारी करना है। वुहांग अपने मन में कहते हैं तो फाइनली मैं ये सारे मामले से बच गया। टैनियन यहाँ पर कहता है लीडर मेरी यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जबकि वूफीजोंग यहाँ पर मर गया और यहाँ पर मिस्टर चौहान का जो यहाँ पर नाम है वो यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हुआ, और अगर मेंग वहाँ पर बीस्ट डिवीजन के अंदर यहाँ पर कंटिन्यू ऐसी रहेगी तो मुझे इस बात का डर है कि वो लोग उसे यहाँ पर चोट पहुंचाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेंग यहाँ पर बीस्ट डिवीजन को छोड़ के हमारे पिल्स रिफाइनिंग डिवीजन को यहाँ पर ज्वाइन करे। ये बात सुन के लीडर टाइंटे कहते हैं ओ अच्छा ऐसी बात है, और वो कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर क्या कहते हो?
हो। वो हाँ गुस्से में कहते हैं मुझे यहाँ पर एक गद्दार नहीं चाहिए। मैं अब यहाँ पर ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं यहाँ पर मैंगो को मेरे यहाँ पर डिविजन से यहाँ पर बाहर निकालता हूँ। तभी यहाँ पर शेन सुबिंग हंसते हुए कहती है चीफ मैं यहाँ पर मैंगो को हमारे यहाँ पर पिलरिफाइनिंग डिवीजन के यहाँ पर डिसेबल यहाँ पर एक्सेप्ट करती हूँ। लीडर टेंटे कहता है ठीक है आज से यहाँ पर मैंगो पिलरिफाइनिंग डिवीजन के अंदर ही रहेगी। ये बात सुन के टैन्यू ने यहाँ पर शेन सुबिंग कहते हैं थैंक यू लीडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीडर यहाँ पर ऊपर जाते हैं और कहते हैं अब बस अब यहाँ पर ये बात खत्म हो गई। अब ये कंपटीशन के लिए यहाँ पर रेडी हो जाओ। अब तुम लोग और यहाँ पर ज्यादा परेशानी खड़ी मत करना। लेडीज एंड जेंटलमैन अब यहाँ पर ये कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट होता है और लीडर टेंटे वहाँ पर कहते हैं हमारे यहाँ पर रूल्स के मुताबिक यहाँ पर हर एक डिवीजन के यहाँ पर 3 यहाँ पर डिफेंडर हो गए। जो भी यहाँ पर ये गेम जीतेगा या फिर कोई भी यहाँ पर सामने वाले बंदे को चैलेंज नहीं करेगा और जो यहाँ पर ये चैलेंज के अंदर यहाँ पर टिक के रहेगा तो फाइनली वो यहाँ पर का विनर होगा। इतना बोलते ही वहाँ पर हर एक डिवीजन के यहाँ पर सारे यहाँ पर 3 डिसेबल्स यहाँ पर ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पर शेन सुबिंग कहती है हमारा डिवीजन यहाँ पर फिर रिफाइनिंग का है और हमारी जो यहाँ पर फाइटिंग की पावर है वो यहाँ पर दूसरों की इतनी यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर परेशानी के यहाँ पर बचने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर डिफेंडर यहाँ पर टैनियन को यहाँ पर बनाया है। तभी यहाँ पर डिसेबल्स कहते हैं हाँ हमारी जो यहाँ पर फाइटिंग की पावर है वो दूसरों की जितनी यहाँ पर अच्छी नहीं है और इससे पहले कि यहाँ पर कंपटीशन के अंदर यहाँ पर हमारे काफी ज्यादा लोग घायल हो गए और यहाँ पर काफी ज्यादा मर गए। मगर इस साल यहाँ पर हमारे पास टैनियन है तो टैनियन यहाँ पर सक्सेसफुली ये कंपटीशन यहाँ पर पूरा कर सकता है। तभी यहाँ पर मैंगो कहती है चीफ प्लीज मुझे भी यहाँ पर आप टैनियन के साथ यहाँ पर ज्वाइन होने को दीजिए। शेन सुमिंग कहती है क्या तुम भी यहाँ पर ज्वाइन होगी। टैनियन कहते हैं मैंगो तुम अपने यहाँ पर प्रैक्टिस के अंदर कौन से स्टेज पे यहाँ पर पहुंची हो। मैंगो कहती है मैं मास्टर स्टेज पे यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। टैनियन कहता है चीफ मुझे यहाँ पर मैंगो के ऊपर पूरा भरोसा है वो यहाँ पर ये कर सकती है। टैनियन अपने मन में कहता है जबकि मैंगो यहाँ पर अपने निर्वाणा होली बुक के स्टेज पर यहाँ पर पहुंच चुकी है तो वो यहाँ पर अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यहाँ पर फेडरल लेवल के कल्टिवेटर्स को भी यहाँ पर हरा सकती है। शेन सुमिंग यहाँ पर कहते हैं ठीक है मैं यहाँ पर तुम दोनों को ये कॉम्पिटिशन ज्वाइन करने को कहूंगी। तभी यहाँ पर टैनियन और मैंगो कहते हैं ठीक है इतना बोल के वो लोग यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं। टैनियन कहते हैं मैंगो हमारे जो यहाँ पर आसपास यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पर हमारे दुश्मन है और जैसे यहाँ पर ये मैच यहाँ पर चालू होगा तो हमें यहाँ पर उन लोगों को थोड़ी सी भी यहाँ पर दया यहाँ पर नहीं दिखानी होगी और हमें यहाँ पर उन लोगों को पूरी तरह पर कम्प्लीटली एलिमिनेट करना होगा। तभी मैंगो यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है मैं समझ गई। लीडर टाइटे कहता है ठीक है अब जो यहाँ पर एलिमिनेशन बैटल यहाँ पर स्टार्ट होता है। इतना बोलते ही वहाँ पर 5 बंदे आके यहाँ पर टैनियन और यहाँ पर मैंगो को यहाँ पर घेर लेते हैं और फिर वो बंदा कहता है मेरा नाम यहाँ पर यूजन है और मैं यहाँ पर टैनियन तुम्हें चैलेंज करूंगा। दूसरा बंदा कहता है मेरा नाम यहाँ पर येजिंग है और मैं भी तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करूंगा। तीसरा बंदा कहता है मेरा नाम यहाँ पर बिहेर है और मैं यहाँ पर बीस्ट टू सोल डिवीजन से हूँ और टैनियन मैं भी तुमसे यहाँ पर फाइट करूंगा। चौथा बंदा कहता है मेरा नाम ड्रैगन है और मैं यहाँ पर बीस्ट सोल डिवीजन से हूँ मैं भी तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ। पांचवा बंदा कहता है मेरा नाम यहाँ पर लॉन्ग फेटियन है और मैं यहाँ पर होली सोल डिवीजन से यहाँ पर आया हूँ और मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तभी यहाँ पर शेन सुमिंग चिल्लाते हुए कहती है सेक्ट लीडर 5 लोग यहाँ पर एक ही साथ यहाँ पर आके कैसे यहाँ पर फाइट कर सकते हैं ये यहाँ पर हमारे रूल्स के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। लीडर टाइट यहाँ पर कहता और फिर टैनियन कहता है तुम सारे लोग यहाँ पर मेरी लाइफ यहाँ पर इस तरह लेने के लिए आए हो जबकि अब यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गए तो तुम सभी लोग यहाँ पर एक साथ आओ मैं तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी करूंगा और मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना। ये बात सुन के लीडर टाइटे और शेन सुमिंग यहाँ पर चौंक जाते और कहते क्या और वो सभी लोग टैनियन के ऊपर अटैक करते हुए कहते बहुत अच्छे जबकि तुमने यहाँ पर इसके लिए पूछा है तो हम सारे लोग यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और ये यहाँ पर रूल्स के खिलाफ भी नहीं होगा और सारे लोगों से एक ही साथ यहाँ पर पंगा लेने से यही होता है। तभी टैनियन यहाँ पर अपनी हॉन्गमैन गोल्डन स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है तुम सारे लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कमजोर हो। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर तेजी के साथ उन सारे लोगों के सामने से अपने हॉन्गमैन स्टेप ऑफ डिवाइन को यूज करते हुए तेजी से जाता है और कहता है तुम सारे लोगों का काम यहाँ पर खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं टैनियन यहाँ पर उन सारे लोगों के गले काट देता है और वो लोग कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हम यहाँ पर ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते और हम देखते कि वो सारे लोग यहाँ पर नीचे गिर जाते। तभी यहाँ पर के बंदे ये देख के चौंक जाते और कहते क्या टैनियन ने यहाँ पर एक ही बारी के अंदर यहाँ पर सारे यहाँ पर डिसेबल्स को मार दिया और यहाँ पर वो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। दूसरा बंदा कहता है डैमिट अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर टैनियन का चैलेंज करेगा वो तो यहाँ पर बेवकूफ होगा मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर दूसरे स्टेज पे चले जाऊँ। टैनियन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो मैं यहाँ पर आज तुम लोगों को मुझे यहाँ पर मारने का मौका दूंगा तो अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो सारे लोग यहाँ पर एक साथ आ जाओ मगर तुम लोग ये मत भूलना कि 100 लोगों में से सिर्फ अब यहाँ पर 95 यहाँ पर बचे हुए हैं। इतना बोलते ही बहुत सारे डिसेबल्स यहाँ पर सामने तरफ जाते हुए कहते बहुत अच्छे जबकि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो चलो हम लोग तुम्हें यहाँ पर मौत देंगे चलो हम सारे लोग यहाँ पर मिलकर टैनियन के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। इतना बोल के वो लोग यहाँ पर टैनियन की तरफ अटैक करने के लिए आगे जाते हैं। तभी यहाँ पर बैठे हुए लोग कहते हैं टैनियन यहाँ पर अच्छा है मगर वो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घमंडी बन रहा है उसने यहाँ पर सारे लोगों को एक साथ अपने ऊपर यहाँ पर अटैक करने के लिए क्यों कहा क्या वो यहाँ पर पागल हो गया है। तभी दूसरा बंदा कहता है अब तुम यहाँ पर इंतजार करो और देखो कि टैनियन यहाँ पर बहुत ही जल्दी मरेगा। टैनियन मुस्कुराते हुए कहता है लूजर्स यहाँ पर लूजर्स ही होते हैं तुम लोग भले यहाँ पर चाहे कितनी भी यहाँ पर आ जाओ तुम लोग मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर अपने हॉन्गमैन
गोल्डन स्वर्ड से यहाँ पर सामने की तरफ स्लैश लगाता है, जो कि यहाँ पर तेजी से जाके वहाँ पर के बंदों के यहाँ पर बॉडी को काटती है और वो लोग वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते नहीं, और टियान्यू यहाँ पर के बहुत सारे डिसेबल्स को मार देता है और कहते हैं अब यहाँ पर सिर्फ 77 डिसेबल्स यहाँ पर बचे हुए हैं, अगर तुम लोगों के अंदर यहाँ पर हिम्मत है तो आओ मुझे यहाँ पर चैलेंज करो। तभी यहाँ पर के बंदे कहते हैं टियान्यू यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसने यहाँ पर ये सारे लोगों को मार दिया, डैम इट, मैं उसके साथ यहाँ पर फाइट करने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं मरना। टियान्यू कहते हैं एल्डर जोसेन, मैंने यहाँ पर तुम्हारे बेटे को नहीं मारा बल्कि वो यहाँ पर मेरी वजह से यहाँ पर मारा है। वो हंग, मैं तुम्हें यहाँ पर ये सच बात बताता हूँ कि अगर वो बात यहाँ पर तुम्हारे क्लैन के यहाँ पर रूस के यहाँ पर नहीं होती थी तो मैं तुम्हारे बेटे के यहाँ पर सुसाइड करने से पहले जाके उसे यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देता था। और एल्डर मूरंग होंग, मैंने यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडसन मूरंग होंग को यहाँ पर मारा है क्योंकि वो यहाँ पर वही डिजर्व करता था। और यहाँ पर लिंगू चैन, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कितनी बार यहाँ पर चॉइस दी थी और मैंने यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडसन लिंगू चैंगकोंग को यहाँ पर मारा है और वो यहाँ पर यही डिजर्व करता था। इतना बोल के टियान्यू यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड यहाँ पर सामने तरफ करता है और कहते हैं अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो तो आओ मुझसे यहाँ पर फाइट करो, आज मैं यहाँ पर जरा सा भी यहाँ पर पीछे नहीं हटूंगा। ये बात सुन के वो सारे एल्डर्स गुस्से में कहते हैं टियान्यू तुम यहाँ पर क्या बकवास बात कर रहे हो, यहाँ पर ये सारे डिसेबल्स यहाँ पर इसलिए मरे क्योंकि वो लोग तुम्हें मारना चाहते थे और इनसे यहाँ पर हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है और तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे भी हमें यहाँ पर फंसाने की कोशिश करने की। टियान्यू कहते हैं तुम लोग कहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर फंसा रहा हूँ, तो क्या तुम लोग यहाँ पर ये बात यहाँ पर कसम खा के कहोगे कि अभी जो डिसेबल्स यहाँ पर तुम्हारी वजह से यहाँ पर हीवन के अंदर है तो क्या वो लोग यहाँ पर तुम्हारे अंडर ऑर्डर के अंदर यहाँ पर मुझे मारने के लिए नहीं आए थे। एल्डर जोजन कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक लो लेवल के फैक्ट्री डिसेबल के साथ यहाँ पर बहस करने में कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है और तुम कह रहे हो कि हम लोग यहाँ पर कसम खाए मगर तुम यहाँ पर ये सब डिजर्व नहीं करते। यानी कहते हैं तुम लोग यहाँ पर कसम नहीं खा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन के अंदर अभी तक जितने भी सारे यहाँ पर डिसेबल्स है, बीस्ट सोल डिवीजन के, होली सोल डिवीजन के या फिर दूसरे जितने भी आए वो सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर फाइट करके मुझे जान से मारने के लिए आए थे मगर वो लोग यहाँ पर बेरहमी से मारे गए। तभी यहाँ पर डिसेबल चिल्लाते हुए कहते हैं कमीने टियान्यू तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। दूसरे डिसेबल्स कहते हैं टियान्यू तुम यहाँ पर ये कंपटीशन के यहाँ पर आखिरी तक यहाँ पर जिंदा नहीं रहोगे, टियान्यू तुम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना, हमारे सीनियर्स यहाँ पर तुम्हें थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी यहाँ पर फिर रिफाइनरी डिवीजन के डिसेबल चिल्लाते हुए कहते हैं टियान्यू उन लोगों से फाइट करो, हमें यहाँ पर तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम यहाँ पर बेस्ट हो। वुहांग कहता है डिंगफू तुम जाके टियान्यू को यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाओ। तभी डिंगफू कहता है ठीक है और वो सारे डिसेबल्स को कहते हैं टियान्यू ने यहाँ पर जबकि इतनी ज्यादा पर फाइट की तो वो यहाँ पर थक गया और जो भी अब यहाँ पर अपनी मौत से यहाँ पर नहीं डरता तो वो यहाँ पर मुझे फॉलो करो, चलो हम लोग उसे साथ में मिलकर मारते हैं। डिंगफू की बात सुन के वहाँ पर के बंदे कोई भी कुछ भी नहीं कहते और वो खामोश खड़े होते और एक बंदा कहते हैं टियान्यू यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर मारना नहीं चाहता। दूसरा बंदा कहते हैं मैं भी यहाँ पर वो डिवीजन से यहाँ पर नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर मेरी लाइफ के साथ यहाँ पर टियान्यू के यहाँ पर क्यों चैलेंज करूँ। तभी डिंगफू यहाँ पर आगे जाते हुए कहता है तुम सारे लोग यहाँ पर बेकार हो, बोल के वो आगे जाते हुए कहता है टियान्यू मैं तुम्हारा भी यहाँ पर सर लूंगा। इतना बोल के वो वहाँ पर अपने घोस्ट शैडो स्प्लैश के यहाँ पर टेक्निक को यूज करते हुए टियान्यू की तरफ अटैक करता है। टियान्यू कहता है जबकि तुम यहाँ पर इसके लिए पूछ रहे हो। इतना बोल के टियान्यू यहाँ पर अपने होंगमेंग डोमिनेट शॉट को यूज करते हुए सामने यहाँ पर डिंगफू की तरफ अटैक करता है। तभी डिंगफू यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं और देखते देखते टियान्यू यहाँ पर उसे भी बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर मार देता है। तभी यहाँ पर के बंदे कहते हैं डिंगफू यहाँ पर एक ही मूव के अंदर यहाँ पर मारा गया, वो यहाँ पर बीस्ट सोल डिवीजन के अंदर यहाँ पर रैंक 4 पे था मगर टियान्यू ने उसे यहाँ पर उतनी आसानी से मार दिया। सच में टियान्यू यहाँ पर बहुत ज्यादा अवेसम में टियान्यू ने अपनी स्वॉर्ड आगे करते है और कहते हैं अभी तक कौन यहाँ पर कन्विंस नहीं हुआ। तभी टियान्यू के सामने पर कोई भी बंदा पर खड़ा नहीं होता। तभी लीडर टेंडाई चिल्लाते हुए कहता है जबकि कोई भी यहाँ पर टियान्यू को यहाँ पर चैलेंज नहीं कर रहा तो टियान्यू यहाँ पर ये विनिंग स्ट्रीक यहाँ पर जीत गया। तभी पिल रिफाइनरी डिवीजन के लोग यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं बहुत अच्छे। टियान कहते हैं अब यहाँ पर पिल रिफाइनरी डिवीजन यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। टियान्यू कहते हैं मिंग मैं यहाँ पर बाकी की चीजें यहाँ पर तुम्हारे पर छोड़ता हूँ। मिंग कहती है ठीक है मैं यहाँ पर सब संभालूंगी। इतना बोल के टियान्यू चले जाते हैं। मिंग कहती है टियान्यू यहाँ पर बाकी की जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ के गया, अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर कौन चैलेंज करेगा। लिंगू चैन अपने मन में कहते हैं मिंग और यहाँ पर टियान्यू का यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पर रिलेशनशिप है, अगर मैं उसे मार दूंगा तो टियान्यू यहाँ पर बहुत ज्यादा नाराज होगा और वो कहते हैं हैनली तुम जाके उसे यहाँ पर चैलेंज करो और तुम उससे यहाँ पर हारना मत। तभी यहाँ पर हैनली कहता है ठीक है। इतना बोल के वो वहाँ पर मिंग के सामने यहाँ पर आता है और वहाँ पर कहता है मिंग एक्चुअली तुम यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर खूबसूरत हो मगर जबकि तुम यहाँ पर टियान्यू के यहाँ पर साइड पे हो तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। हैनली की बात सुन के मिंग हंसते हुए कहती है ये बात अभी यहाँ पर पक्की नहीं है कि यहाँ पर कौन मरेगा और कौन नहीं। तभी यहाँ पर के बंदे कहते हैं हैनली की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर सच में होली सोल डिवीजन के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी है। मिंग के पास यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ग्रेट टैलेंट है और वो यहाँ पर इनर सेट के अंदर यहाँ पर एंटर हुई मगर मेरे पास अब यहाँ पर ये आइडिया नहीं है कि उसकी फाइटिंग की कैपेसिटी यहाँ पर कैसी है, मगर मुझे लगता है कि वो हार जाएगी। अगर वो हार भी गई तो कोई बात नहीं मगर मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर जिंदा तो रहे क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत है। तभी हैनली यहाँ पर अपने इथर्नल इल्यूशन मेथड को यूज करते हुए तेजी के साथ मिंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मिंग वहाँ पर तेजी के साथ ऊपर जंप करते हुए हैनली के अटैक वहाँ पर ब्लॉक कर लेती है। हैनली वहाँ पर ऊपर जाते हुए कहता है तुम इससे यहाँ पर नहीं बच सकती। इतना बोल के वो तेजी के साथ जैसे यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे जाता है तभी यहाँ पर के बंदे कहते अब यहाँ पर मिंग हवा के अंदर यहाँ पर उसके अटैक वहाँ पर डॉज नहीं कर सकती, वो अब यहाँ पर परेशानी में आ गई। जबकि लिंगू चान हंसते हुए कहते हैं मिंग अब तुम यहाँ पर हेल में जाओ। टियान्यू हंसते हुए अपने मन में कहता है तुमने
मेंगू को यहाँ पर कम समझा था। तभी मेंगू वहाँ पर अपने निर्वाणा होली बुक के एक्सटिंक्शन स्वॉर्ड को बाहर निकाल के वहाँ पर हैंनली की तरफ अटैक कर देती है, जो कि यहाँ पर हैंनली के सारे यहाँ पर वो क्लोन्स को यहाँ पर तबाह कर देते हैं। हैंनली यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मुझे यहाँ पर मत मारो, नहीं मुझे यहाँ पर नहीं मरना, मेरी मदद करो। और हम देखते हैं कि मेंगू वहाँ पर उसको हैंनली को मार देती है और फिर वो वहाँ पर नीचे आ जाती है। आगे बढ़ते हुए कहती है, अब और यहाँ पर किसको मरना है। ये देखिए वहाँ पर के बंदे चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं, मेंगू यहाँ पर टाइनियन की जैसे यहाँ पर खतरनाक है और वो टाइनियन की जैसे यहाँ पर डरावनी है, जो भी उन लोगों के यहाँ पर चैलेंज करेगा वो पक्का मरेगा। यहाँ तक कि हैंनली भी यहाँ पर एक ही मूव के अंदर यहाँ पर हार गया, तो दूसरे लोग यहाँ पर कैसे चैलेंज करेंगे। मैं यहाँ पर उतना बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर अभी भी यहाँ पर सर्वाइव करना है। लीडर टाइटे कहते हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मेंगू को चैलेंज नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर ये अनाउंस करता हूँ कि मेंगू ने यहाँ पर ये चैंपियनशिप यहाँ पर सक्सेसफुली डिफेंडेड कर दिया और वो ये कॉम्पिटिशन जीत गई। तभी यहाँ पर के लोग हंसते हुए कहते हैं, ये सारा क्रेडिट यहाँ पर टाइनियन को जाता है। हमारे डिवीजन के 2 डिसेबल्स यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर एक चैंपियनशिप यहाँ पर जीत गए। टियान कहता है, ये यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि टाइनियन यहाँ पर हमारे डिवीजन के अंदर है। लीडर टाइटाई कहता है, जबकि अब यहाँ पर सारे डिवीजन के यहाँ पर एल्डर्स ने यहाँ पर डिटरमाइन किया कि तो अब अगला यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन यहाँ पर 10 लोगों के बचे तक यहाँ पर खत्म नहीं होगा। मतलब यहाँ पर वो डिवीजन के लोगों को यहाँ पर टॉप 8 के यहाँ पर कंटेंडर्स के अंदर यहाँ पर आना होगा। इतना बोलने के बाद लीडर टाइटे वहाँ पर के फाइटिंग अरीना को वहाँ पर बाहर निकालते हैं और कहते हैं, ये एक ऐसा मोड है जिसके अंदर सब लोग यहाँ पर फ्रीली यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। हर एक डिवीजन का चैंपियन यहाँ पर तुरंत यहाँ पर अभी यहाँ पर ये अरीना के अंदर जाके तैयारी करो और 2 घंटे के बाद जो भी यहाँ पर 8 डिसेबल्स यहाँ पर खड़े रहेंगे, तो वो यहाँ पर 8 कंटेंडर्स यहाँ पर हिडन ड्रैगन लिस्ट के लिए यहाँ पर रहेंगे। तभी यहाँ पर सारे डिविजन्स के डिसेबल्स यहाँ पर कहते ठीक है, इतना बोल के वो लोग यहाँ पर वो अरीना के अंदर यहाँ पर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग जाते हैं वहाँ पर टाइनियन और मेंगू को वहाँ पर घेर लेते हैं। ये देख के शिनसुबिंग चिल्लाते हुए कहते, लीडर ये सब यहाँ पर सही नहीं है। अभी आपने देखा था ना कि यहाँ पर क्या हुआ था। अगर सारे लोगों के लिए फ्री फाइट करने का रहा तो वो सारे लोग वहाँ पर टाइनियन और मेंगू के ऊपर यहाँ पर अटैक करेंगे। लीडर टाइटाई कहता है, यहाँ पर ये दुनिया यहाँ पर ऐसी ही है, अगर तुम्हें यहाँ पर जीना है तो तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा, तो तुम्हें अपने आप से खुद यहाँ पर लड़ना होगा। तभी यहाँ पर शिनसुबिंग कहती है, मगर तभी यहाँ पर लीडर टाइटाई कहता है, मैंने यहाँ पर अपना माइंड यहाँ पर बना लिया, अब मुझे यहाँ पर इसके बारे में और ज्यादा बात करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और लीडर टाइटाई अपने मन में कहता है, टाइनियन ये चैलेंज को मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए यहाँ पर सेट करके यहाँ पर रखा था, अगर तुम यहाँ पर हिडन ड्रैगन लिस्ट के अंदर यहाँ पर आ गए तो मैं यहाँ पर हमारे सेट की पूरी पावर यहाँ पर तुम्हें ट्रेन करने में यहाँ पर लगा दूंगा। तभी यहाँ पर मोरंग हंसते हुए कहता है, टाइनियन अब तुम यहाँ पर परेशानी में आ गए। लिंगू चैन कहता है, होली स्टोन डिवीजन के लोग, मैं तुम्हें यहाँ पर ये ऑर्डर देता हूँ कि तुम लोग टाइनियन को मारो। वुआंग हंसते हुए कहता है, बीस्ट सोल डिवीजन के लोग, तुम लोग भी आगे जाओ। एल्डर जुओजेन कहते हैं, जो भी यहाँ पर टाइनियन को मारेगा मैं उसे यहाँ पर एक टॉप ग्रेड का डिवाइन वेपन दूंगा। तभी वहाँ पर का एक बंदा दूसरे डिवीजन के बंदों को कहता है, जेंटलमैन हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह करके दूसरे को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, तो क्यों ना पहले हम लोग यहाँ पर पेल रिफाइनिंग डिवीजन के लोगों को यहाँ पर एलिमिनेट करें। दूसरे लोग कहते हैं, ये बात जो तुमने कही उसमें यहाँ पर सेंस की बात है, क्योंकि यहाँ पर ये सब यहाँ पर रूल्स के यहाँ पर खिलाफ नहीं है। टाइनियन तुम यहाँ पर हमें ब्लेम मत करना, ये सिर्फ यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन है। उन सारे लोगों को देखने के बाद यहाँ पर मेंगू कहते हैं, टाइनियन कहता है, मेंगू तुम एक टाइम पे यहाँ पर कितने लोगों के साथ यहाँ पर फाइट कर सकती हो। मेंगू कहती है, शायद से 3 लोगों के साथ। तभी टाइनियन यहाँ पर अपने हॉन्गमैन गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और आगे जाते हुए कहता है, ठीक है मैं यहाँ पर बाकी लोगों को मैं संभालूंगा। दूसरे डिसेबल्स यहाँ पर टाइनियन के सामने आते और कहते, तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, चलो हम लोग इसे यहाँ पर मिलकर मारेंगे। टाइनियन आज यहाँ पर तुम इस दिन यहाँ पर फंस गए। तभी यहाँ पर टाइनियन के सामने मेंग आती है और कहती है, तुम अभी यहाँ पर टाइनियन को मारना चाहते हो तो पहले यहाँ पर मुझे मारो। वो लोग कहते हैं, ये लड़की को अकेला छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर पहले टाइनियन को मारो, एक बार हम टाइनियन को मार देंगे तो ये लड़की भी यहाँ पर नहीं बचेगी। मेंग वहाँ पर के बंदों के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी यहाँ पर शिनसुबिंग चिल्लाते हुए कहते हैं, टाइनियन जल्दी से बचो, जल्दी उधर देखो। और हम टाइनियन को देखते जो कि यहाँ पर अपना हाथ सामने की तरफ करते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारे लोगों का इंतजार कर रहा था। इतना बोल के टाइनियन यहाँ पर अपने हॉन्गमैन गॉड स्लिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन का पर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलती है, जो कि तेजी के साथ यहाँ पर के बंदों को मारने लगती है। और वो बंदे कहते हैं, टाइनियन थोड़ी सी तो यहाँ पर दया दिखाओ, और अभी यहाँ पर हम लोगों को अभी नहीं मानना। और फिर टाइनियन यहाँ पर की सारी एनर्जी को यहाँ पर कलेक्ट कर लेता है और फिर वहाँ पर ये फॉर्मेशन से यहाँ पर के सारे लोग यहाँ पर मर जाते हैं। ये देख के यहाँ पर बच्चे हुए डिसेबल्स घबराते हुए कहते हैं, ओ माय गॉड ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरावना है, मैं अभी यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ, तुम यहाँ पर जीत गए। ये देख के वुआंग और यहाँ पर मोरंग वहाँ पर एकदम चौंक जाते हैं और वो लोग वहाँ पर कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जबकि लिंगू चैन और यहाँ पर एल्डर जोजिन यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, टाइनियन यहाँ पर इतना ज्यादा कैसे पावरफुल हो गया। तभी यहाँ पर लीडर नीचे आते और हंसते हुए कहते हैं, टाइनियन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने मुझे यहाँ पर नाराज नहीं किया। और लीडर टाइटाई कहता है, मैं अब यहाँ पर ये अनाउंस करता हूँ कि हिडन ड्रैगन लिस्ट के अंदर यहाँ पर ये टाइम यहाँ पर टाइनियन यहाँ पर फर्स्ट आया है। अगले महीने में इटर्नल इमोर्टल सेट के अंदर जो सिलेक्शन के अंदर यहाँ पर जो डिसेबल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, उन सारे लोगों को यहाँ पर टाइनियन यहाँ पर लीड करेगा। तभी यहाँ पर रिफाइनरी डिवीजन के सारे एल्डर्स और यहाँ पर डिसेबल्स यहाँ पर खुश हो जाते और कह रहे थे, हम लोग यहाँ पर जीत गए। शिनसुबिंग यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहती है, टाइनियन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लीडर टाइटाई कहता है, टाइनियन तुम यहाँ पर ये महीने के अंदर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर यहाँ पर फोकस करना, और हमारे सेट के अंदर जितने भी सारे रिसोर्सेस थे वो सब यहाँ पर तुम्हें फ्री में मिलेंगे। तुम यहाँ पर पहले अपने यहाँ पर के बनाए हुए अचीवमेंट को तोड़ के यहाँ पर नए अचीवमेंट को यहाँ पर हासिल करने की कोशिश करना। इटर्नल इमोर्टल सेट के लोग भी यहाँ पर बैटल के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रेट है, स्पेशली उनके पास यहाँ पर नैनोंग यूकिन है, जो कि यहाँ पर सोल पैलेस की यहाँ पर स्पेशल सेंटनेस है।
और उसके बारे में ये अफवाह है कि उसके पास यहाँ पर इमोर्टल के यहाँ पर इनहेरिटेंस है। ये बात सुनकर टियान्यून एकदम चौंक जाते हैं और अपने मन में कहते हैं क्या नैनोंग यूकिन यहाँ पर स्पेशल सोल पैलेस के अंदर है। गाइस नैनोंग यूकिन यानी वही यूकिन जो कि यहाँ पर टियान्यून की उससे यहाँ पर पहले शादी होने वाली थी। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में स्पेशल सोल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम यूकिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक बड़े से स्टैचू के सामने बैठी हुई होती है और अपने मन में कहती है मैंने यहाँ पर ये मिस्टीरियस मेडन की यहाँ पर 9 ह्यूमंस की यहाँ पर आधी से ज्यादा मैंने यहाँ पर इसे पूरी यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया। मैं अब यहाँ पर होने वाले 3 सेट कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर तैयार हूँ। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो टियान्यून का नाम यहाँ पर मेरे दिमाग में बार बार यहाँ पर क्यों घूम रहा है। क्या वो यहाँ पर गाइस इसी के साथ आई एम सुप्रीम का सीजन 1 यहीं पर एंड होता है और अभी इसका सीजन 2 यहाँ पर कब आएगा मुझे भी पता नहीं। जैसे यहाँ पर इसका सीजन 2 आएगा मैं वो यहाँ पर उसके वीडियोस यहाँ पर बना के अपलोड करूंगा। मैं अब इसके बाद यहाँ पर न्यू सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। उम्मीद करूंगा कि वो यहाँ पर न्यू सीरीज वहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगेंगे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को यहाँ पर जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।